I'm going to introduce my hmm, my little introduction is my name is Komal Imran. I'm not a degree holder about parenting or child development. I just want to spread awareness according to my experience of 6 years of parenting. Like जब आफ्टर बिकेम पेरेंट्स जब मुझे फील हुआ कि हम लोग किस रोड पे चलते जा रहे हैं बगैर ये समझे सोचे कि ये ठीक भी है हमारे बच्चों के लिए कि नहीं, बस हम लोग चल रहे हैं क्योंकि वो पीछे से चलती आ रही है। तो जब कुछ अरसा मैंने देखा, मतलब जब मेरा फर्स्ट बॉर्न हुआ, कुछ अरसा देखा कि ये मतलब रोड जा किस तरफ रही है, आया कि वो मेरे बच्चे के लिए अच्छी है भी कि नहीं अच्छी, बस हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब सोचने समझने की कोशिश की तो बहुत सी उसमें जो है ना गलतियां, और बहुत सी, मतलब आप कह लें कि इसका ये मतलब नहीं है हरगिज के हमारे बड़ों की गलतियां। डेफिनेटली उनके अभी भी बहुत से ऐसे जो उनकी बातें हैं, उनके सबक हैं, वो हमें सीधे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको हमें रिमूव करना चाहिए, जस्ट इन सेंस कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी माइंड डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए। तो बस यही है कि जिस चीज ने मुझे सफर किया या मैं मेरे साथ, मतलब यही कहते हैं ना कि मदर के साथ या पेरेंट्स के साथ का जो फर्स्ट बॉर्न होता है वो भी सफर करता है। और ये एक रियलिटी है, हम लोग एक, मतलब इतनी प्रॉपर एज पे पहुंच के हम लोग सफर कर रहे होते हैं बहुत सी चीजों को जिनका हमें इतना आइडिया नहीं होता। और वो बच्चा जो बिल्कुल अभी छोटा सा है, तो उसके आप सोचें कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट में जो है ना वो कितना असर पड़ रहा होगा, इस चीज को हम सोचते नहीं है। और हमारे बड़ों का ये कहना है कि मतलब बच्चा है, छोड़ो उसको, क्या फर्क पड़ता है या वो क्या समझ सकता है बात को, हालांकि अनकॉन्शियसली उसके जो माइंड में लाशऊरी तौर पे हर चीज एक फिक्स हो रही होती है, जो जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में उसको, उसका जो इफेक्ट है ना हमें नजर आने लगता है, चाहे उसके बिहेवियर में आए। और छोटी एज में तो नॉर्मली आता भी बिहेवियर में ही है। लाइक बच्चा एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा, बिला वजह रोना शुरू, टेंट्रम्स बच्चे के स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बच्चा अपनी अहमियत को समझेगा कि मेरी घर में अहमियत नहीं है या कम हो रही है, मतलब किसी भी तरीके से। जाहिर है हम लोग जब गुस्से में, हम लोगों ने अपना गुस्सा निकालना है, चाहे वो किसी भी तरीके से। अब हमारा जो मतलब वीक पॉइंट होता है कि अपने से छोटे पे गुस्सा निकालना। तो मदर्स का या पेरेंट्स का नॉर्मली मतलब एक ही रूल होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम सामने वाले पे तो हम नहीं निकाल सकते, चाहे वो हमसे बड़ा है या कोई स्ट्रेंजर है या कुछ भी है, हमें किसी भी चीज का जो है ना गुस्सा हो सकता है, और आ जाके बच्चे बेचारे पे निकलता है। तो अब बच्चे ने भी अपने अंदर जो है ना उस चीज को मतलब दबाया होता है। अब उसने, अगर उसका कोई छोटा बहन भाई है तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर निकालेगा, निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल अकेला है और उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिसपे वो जो है ना अपना गुस्सा निकाल सके, तो वो नॉर्मली अपने टॉयज पे निकालेगा, या फिर अपना बिहेवियर ऐसा शो करेगा कि जिससे हम इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, और हम लोग समझते हैं कि बच्चा जो है हमारे हाथ से निकल रहा है, बच्चे को हमारी बात समझ नहीं आ रही, बच्चे के जो है ना वो टेंट्रम्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हमने अपना गुस्सा जो है वो निकाल के बच्चे में ट्रांसफर कर दिया है, अब हम लोग तो रिलैक्स हो गए काफी हद तक, लेकिन अब हमारा बच्चा कहाँ जाए, किसके पास जाए, जब उसको पता है कि मेरे लिए सबसे सेफ साइड जो है, सबसे सेफ जगह जो है वो मेरे पेरेंट्स की है, मेरा अपना घर है। तो वहां पे उसके साथ ऐसे, और ये एक मेंटली टॉर्चर में आता है, ये चीज मेंटली टॉर्चर में आती है कि बच्चों के अंदर जो है ना एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है, एहसास महरूमियत पैदा होना शुरू हो जाती है कि मैं मतलब रिलैक्स होके अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता, या पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है। इसलिए एक तो ये कि अपने इमोशंस को मैनेजमेंट, इमोशंस की मैनेजमेंट आनी चाहिए हमें एक बच्चे को डील करने के लिए। तो ये सब चीजें जब मैंने देखी, और बहुत सी चीजें जो मतलब आप कह लें कि न्यूली वेड को कह लें कि मतलब न्यू जो हमारी पेरेंटिंग जर्नी होता है उस पे हमारा पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी इफेक्ट करता है, कि वो हमारे अंदर जो है ना एग्रेशन पैदा करता है, ये वो कि हम अपने आप से डील कर नहीं पा रहे, और आगे हम लोग अपने बच्चों की जिंदगियां स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चों पे कैसा इफेक्ट आना है, वो तो बिल्कुल ब्लैंक पैदा हुआ है ना। हमारे अंदर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ समझने को है, लेकिन एक बच्चा जो कि बिल्कुल ब्लैंक पैदा हुआ है, आप ये सोचें कि उसकी ब्लैंकनेस जो है फिल हो रही है, वो किस चीज से हो रही है, हमारे अपने गलत रवैये से। तो छोटा बच्चा ज्यादातर रो के अपना वो करेगा, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू होगा क्या होगा कि उसके माइंड
पे जो है ना इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें जब छोटी छोटी देखनी शुरू की मैंने अपने पहले बच्चे के साथ, तो फिर तो बस एक जरूरी हो गया ना कि बहुत सी चीजें मतलब अगेंस्ट भी आपके बहुत से लोग गए, और बहुत कुछ अगेंस्ट देखना पड़ा, हर्डल्स बहुत ज्यादा आई उस रास्ते में। लेकिन एक बार अपने से तहैया कर लिया था, इरादा कर लिया था कि नहीं, ये अगर रास्ता गलत है तो हमें इसको अपने बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चे के लिए एक रास्ता चेंज करना है। आप चेंज करने के तरीका जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा रास्ता चूज करते हैं। इसमें हरगिज ये मसला नहीं है, ये बात नहीं है कि आप लोग अपने बड़ों के अगेंस्ट जाएं या फिर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा करें कि मतलब मेरी बात कोई समझे, कुछ नहीं। आपने इसको अमली तौर पे करके दिखाना है, बिल्कुल अपने आप को काम रख के, अपने आप को रिलैक्स करके। आपने अपने पार्टनर से बात करनी है या फिर खुद रिलैक्स होके बैठना है, सोचना है कि हमें किस किस पॉइंट पे जो है ना वो खुद को चेंज करने की जरूरत है और अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है। आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, आप बैठें, सोचना शुरू करें, तो आपको यकीन जाने बहुत बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज, इसका इम्पैक्ट हम पे तो गलत पड़ चुका है, लेकिन अब हम अपने बच्चों पे गलत पड़ना नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। फिर आपको कई पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिस पे आप जो है ना लिखने की मतलब कोशिश करेंगे, और आपको मतलब अपना विजन जो है ना आपका क्लियर होगा। तो मोस्टली यहाँ पे जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे पास, वो यही होते हैं कि बच्चा है 2 साल का, वो बात नहीं मान रहा, बच्चे को मैं बुला रही हूँ वो बात सुनता नहीं है, बच्चा देख के भी इग्नोर करता है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है 4+ का, वो आगे से जवाब देता है, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। बिला वजह बच्चों में रोने की आदत बैठ गई है कि हर बात रो के करनी है, बच्चे जिद्दी हो गए हैं। बिला वजह जो है वो टेंट्रम्स दिखाने लगते हैं, जबकि मेहमान आता है तो उनके सामने ज्यादा ऐसे करते हैं। हम कोशिश कर करके थक गए हैं, बच्चों से चीजें शेयर करने की आदत नहीं है। कोई बाहर से आता है तो वो बातें करता है हमारे बच्चों को कि ये बदतमीज हो गए हैं, ये शेयर नहीं कर रहे, तो कैसे इनको मैनेज करना, ये वो। अब आप एक ये बात मतलब ध्यान से सुने कि इस पॉइंट पे आके जब इतने सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, कि इतनी सारी लंबी लिस्ट हमने बच्चे के बारे में तैयार कर ली है, तो क्या हमने खुद पे मेहनत करने की कोशिश की है इन सब चीजों के लिए? यकीनन नहीं। यकीनन इसका जवाब अगर 100% ना भी, 99% जरूर यही होगा कि नहीं, हमने अपने आप को देखा ही नहीं, हमने अपने आप को कोशिश ही नहीं की कि हम अपने आप को तो देखें, हम अपना तरीका देखें, वे ऑफ पेरेंटिंग देखें, हम बच्चों को डील करने का तरीका देखें, क्या हम लोग ठीक हैं कि नहीं। नहीं, वो हमने देखा ही नहीं। जब हम अपना आप अपना मुहासबा करने बैठेंगे ना, तो तब आपको मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको हर गलती उसमें अपनी नजर आएगी कि हाँ, ये तो मेरी वजह से ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसे क्यों, क्योंकि माँ और बच्चे की या बाप और बच्चे की बॉन्डिंग ऐसी होती है कि उसके दरमियान में कोई तीसरा बंदा नहीं आ सकता। जैसे हम कहें कि कोई नानी दादी के साथ या फिर कोई आने वाले गेस्ट के साथ बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, नहीं, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपकी अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है। सो बेसिकली बॉन्डिंग कैसे कहते किसे हैं, आप पहले ये क्लियर करें कि बॉन्डिंग का मतलब हर किस ये नहीं है कि आप बच्चों के लाड उठाएं, उनकी हर फरमाइश पूरी करते फिरें, या फिर उनको सबके सामने जो है ना वो ज्यादा देने की कोशिश करेंगे अहमियत, कि नहीं नहीं मेरा बच्चा गलती कर भी रहा है लेकिन वो ठीक है। इसको बॉन्डिंग नहीं कहते हैं। बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आप बच्चे को रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट कैसे दी जाए? आप बच्चों के इमोशंस को वैल्यू करें, आप उनको उनकी ओपिनियन को वैल्यू दें, आप उन्हें बजाते खुद एक पर्सनैलिटी के हवाले से आप बच्चे को वैल्यू देंगे, बच्चा सेफ आपके हाथों में फील करेगा कि नहीं, कोई और मुझे समझे ना समझे, मेरी माँ मुझे समझ रही है या मेरा बाप मुझे समझ रहा है। जब वो इतना ज्यादा ट्रस्ट आप पे कर लेगा, तो उसके बाद आप बच्चे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी बॉन्डिंग ही बच्चे के साथ स्ट्रांग नहीं है, जब आप उसको हर बात में ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम छोटे हो, या फिर ये तो पता नहीं क्या है, आगे से रोने लग पड़ता है, इसमें तो पता नहीं क्या है कि वो तो बात सुन ही नहीं रहा, तो उसका इम्पैक्ट आप सोचे। आपको ऐसे लगता है, हमारे बड़े भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे को क्या पता, बच्चे से क्या पूछ रही हो, बच्चे को इग्नोर करो, उसको समझाओगे तो समझ जाएगा। बच्चे की इतनी फीलिंग्स तो होती नहीं कि मतलब बच्चे को क्या पता फीलिंग्स क्या होती हैं, हालांकि ये हरगिज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी हो तो उसकी फीलिंग्स होती हैं। आप कभी उसको जज करने की कोशिश तो करें, आप कभी अपने आप से सवाल करें कि देर इज इनफ बॉन्डिंग, आपकी इनफ बॉन्डिंग है अपने बच्चे के साथ टू अंडरस्टैंड देम।
आप वाकई अपने बच्चे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और मोस्टली इसका रिप्लाई यही आएगा कि नहीं, हम बच्चे को अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे। और इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट बच्चे पे होता है। और कैसे होता है कि बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, बच्चे को सर उठा के जीना नहीं आता। हम फिर बड़े होके जैसे बच्चे कॉलेज में जाते हैं या हाई स्कूल में जाते हैं, कहते हैं कि इसका जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत लो है, सेल्फ स्टीम बच्चे की उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, बच्चा जो है वो आगे होके पार्टिसिपेट नहीं करता, बच्चे में बहुत नाउमीदी नजर आती है या फिर वो नाउमीदी वाली बातें करता है। तो ये क्या वजह है? ये उसके बचपन में हुए या होने वाले वाकयात ही हैं जो इन पे उस पे इम्पेक्ट करते हैं। और मोस्टली जो है ना ये पेरेंट्स की तरफ से ही होते हैं, अनकॉन्शियसली। ये नहीं कि पेरेंट्स में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ दें, चाहे वो जहनी हो जिस्मानी हो। डेफिनेटली पेरेंट्स तो नहीं ये चाहते, लेकिन अनकॉन्शियसली। मेरा मकसद यही होता है कि मैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करूं, मॉम्स टू बी जो हैं अभी बनने वाली हैं, जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, जो पेरेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी लेवल पे आके अपनी ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये अल्लाह ने रखी है ना हमारे अंदर सलाहियत के, सीखने का अमल जो है ना मरने तक जारी रहेगा। और ये हकीकत है। हम किसी भी लेवल पे आके, इवन आपके बच्चे बड़े भी हो गए और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने फलाने मौके पे उनके साथ ज्यादती की थी, ज्यादती से मुराद ये कि हाँ मैं मिसबिहेव कर गई थी, मैंने उसको मारा था, या फिर कोई भी रीजन थी, आप चाहती ये नहीं थी या बच्चे की गलती नहीं थी, लेकिन आपने अपना गुस्सा उस पर निकाला। तो अगर आपका बच्चा इतना है इस एज का कि वो समझ सकता है बात को, आप उसको बिठाएं, आप उसको प्यार करें, आप उससे एक्सक्यूज करें। एक्सक्यूज करेंगे बच्चे को खुद एक मतलब अच्छा अच्छा फील होगा कि मेरी माँ मुझे समझ रही है या मेरा बाप, और वो मुझसे बिठा के पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा फलानी चीज तुम्हें बुरी लगी थी, मेरी सबके सामने मैंने आपको ये कह दिया था, तो उसके लिए आपको बुरा लगा था, मैं आपसे एक्सक्यूज करती हूँ। जब आप एक्सक्यूज करेंगी, उसको सीने के साथ लगाएंगी, प्यार करेंगी, तो आप यकीन जाने आपको वो अपने सामने बैठा हुआ बच्चा एक बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल फ्रेश बेबी आपको लगेगा, जैसे बिल्कुल अभी अभी जो है ना वो दुनिया में आया, और इतना खिल खिल जाता है बच्चा सिर्फ हमारी छोटी छोटी बातों की वजह से। और हमारे में जी ये होता है कि माफी मांगना जो है ना वो सिर्फ छोटों का काम है, जिससे बिल्कुल बड़े जो है ना वो इस पॉइंट पे आते ही नहीं, नहीं माफी का और बड़ों का ताल्लुक नहीं है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ करता है, हम उम्मीद रखते हैं और अल्लाह हमें माफ करता भी है। तो हम लोग ये चीज इंसानों में क्यों आम नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आती। और स्पेशली हम अपने बच्चे के साथ अपना जो ताल्लुक है वो दिन ब दिन कमजोर से कमजोर करते जा रहे हैं। और हमें इसका नतीजा फिलहाल अगर नहीं भी नजर आ रहा, वैसे तो छोटी एज से ही आना शुरू हो जाता है, जब बच्चे हर चीज में चिढ़ के हमें नो कहते हैं कि नो मामा। वो बच्चे यस से पहले सीखते ही नो है, जब मामा पापा सीखते हैं तो साथ उनका नेक्स्ट वर्ड होता है ये कि नो मामा, नो नो, हर काम से पहले नो कहना। तो यहाँ से ही उनका जो है ना वो जर्नी स्टार्ट हो चुका होता है। और ये कई कई हद तक जो है ना हमारी वजह से होता है। और स्पेशली जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा हर काम के बाद नो क्यों कहता है, इवन दो वो काम शौक से कर रहा होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि 2 बार 4 बार 6 बार करने के बाद वो बच्चा उससे उकता जाता है, वो हर बात में कहते हैं नो। अब इसके पीछे आप कॉजेज देखें, आप इस चीज को अपने माइंड में रख लें, लिख लें, या फिर आप इस चीज को एक्सपेरिमेंटल जरूर करके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको इन चीजों से फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे के नो कहने के पीछे क्या कॉजेज होती हैं? नंबर वन, हमें तारीफ करने का तरीका ही नहीं आता। अच्छा, sorry Komal, sorry to interrupt you. 10 मिनट रह गए इस लिंक में, then we're going to share another link. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। हाँ, हमें बच्चों की तारीफ करने का तरीका नहीं आता है। बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मामा मामा हमने ये किया है, और मामा का ध्यान या तो घर के कामों की तरफ है या फिर मोबाइल की तरफ या टीवी की तरफ, और मामा ने हाल ही उसे कह दिया कि अच्छा अच्छा ठीक है और करो। मतलब ये बच्चे का हम हमें अपना ये पता होता है कि हम कैसे डिसहार्ट हो रहे हैं, हमें कौन सी फीलिंग्स या कौन सी बातें हर्ट कर रही हैं, लेकिन उस मासूम बच्चे के लिए हमने ये नहीं सोचा कि उसकी फीलिंग्स कैसे हर्ट हो रही है इस टाइम, सिर्फ हमारे इतने कह देने से कि अच्छा चलो ठीक है आप और करो फिर मैं देखती हूँ। तो वो तो बिल्कुल फ्रेशली सीख रहा है ना। हम लोग इस लेवल पे आके इतना अपना दिल पकड़ के बैठे होते हैं कि हमारा दिल दुख गया, हमें ये हो गया वो हो गया। तो बच्चे के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? लम्हा फिक्रिया तो ये है हमारे लिए। तो उसके बाद बच्चा उकताना शुरू कर देता है सेम एक्टिविटी से, जिसे वो बहुत शौक से कर रहा होता है पिछले काफी टाइम से, या फिर न्यूली उसने सीखी होती है। तो यहाँ से ही हमारा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि हमें बच्चे की तारीफ करने का तरीका ही नहीं आता। हालांकि ये स्टडी ने प्रूव किया हुआ है कि 2 साल तक का जो बच्चा है ना, 3 साल तक का,
उसके लिए हमें जरूरी है कि हम उसकी बेइंतहा तारीफ करें। अगर हम चाहते हैं कि वो हर चीज में पार्टिसिपेट करे जो हम चाह रहे हैं, तो आप उसके काम में इंटरेस्ट तो लेना। आप इंटरेस्ट शो करेंगे, बच्चा भी खुश होगा, उसको होगा कि हाँ भाई, मेरी मामा मुझे देख रही है, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं वो लोग देख के कि मेरा बच्चा जो है कितना अच्छा काम कर रहा है। वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, सबके सामने बता रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो ये करते हैं। तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। छोटे से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर काम करने का वही शौक पैदा हो जाएगा जो वो कर रहा होगा। वो फिर आपके साथ जो है ना हर काम में हिस्सा लेने की कोशिश करेगा। ये आप आजमा के देख लें कि जब आप बच्चे के काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, बच्चा खुद आपको इंटरेस्ट शो करेगा कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपको 2 से 3 साल तक के बच्चों की जो है ना तारीफ करनी होती है और बेइंतहा करनी होती है, ताकि बच्चे के अंदर हम लोग हौसला पैदा करें, उनकी हौसला अफजाई करें। सेकेंडली, जो इससे बड़े बच्चे होते हैं, 3 से 4 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं, आगे फर्दर 5-6 ईयर्स तक कर लें, अब उनके लिए ये एक बोरिंग काम हो जाता है कि हम तारीफ कर रहे हैं, बस मामा लोग आगे से यही तो कहते जा रहे हैं कि अच्छा किया और करो, अच्छा किया और। अब बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं, उनकी एज बड़ी हो रही है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है। अब उनको क्या चाहिए कि माँ जो है मेरी इंटरेस्ट ले, मेरे पास बैठी है, मेरे साथ खेल रही है, वो इंटरेस्ट ले कि अच्छा आपने ये कैसे किया, मुझे भी करके दिखाओ। मतलब आप उसमें इंटरेस्ट शो करें इस तरीके से कि बच्चे से पूछें आप कि बेटा आपने ये कैसे किया, आप मुझे भी करके दिखाओ, मैं आपके साथ मिल के करूंगी। आप उसके अंदर एहसास पैदा करें कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं इस चीज को आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे भी सिखाएं। ऐसे बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होगी कि हाँ, अगर मुझे सिखाना है तो मैं अपनी मामा को सिखाऊं, मैं करके दिखाऊं कि हाँ मैंने कैसे किया है। वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व होगा, उसमें इंटरेस्ट शो करेगा और शौक से फिर करेगा। उसका जो बोरिंग टाइम है जो वो उसको अवेल करेगा कि मेरी मामा इससे खुश हुई थी। बच्चों के लिए ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है कि मेरे माँ बाप जिस चीज में इंटरेस्ट लेके खुश हो रहे हैं, वो हम काम ज्यादा करें ताकि हम अपने माँ बाप को खुश कर सकें। ये डेफिनेटली छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो एक तो ये कि बच्चा नो कहना तब आपका छोड़ देगा जब आप उसको वैल्यू देना शुरू करेंगे, आप इंटरेस्ट शो करेंगे उसकी हर एक्टिविटी में। नेक्स्ट, आप उसकी तारीफ करना शुरू करेंगे। उसके बाद आप उसको वैल्यू देके तो उससे पूछना शुरू करेंगे कि हमें मतलब जो ये आपने तो मतलब वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस भी काफी देखी होंगी या कुछ भी, उनमें यही होता है कि बच्चा जो है वो इन चीजों से ही सीखता है, छोटी छोटी चीजों से, कि हम उनमें जो है ना इस तरह की सलाहियतें डेवलप होती हैं, इस तरह की बातों से कि उनको मोटिवेशन मिलती है बहुत ज्यादा। और ये एक बहुत डीप टॉपिक है, अगर आप अकेले बैठ के भी सोचें या अपना जायजा लें अपने माहौल का या अपने बच्चे का जायजा लें, तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और उसके बदले में हमारे बच्चे भी जो है ना वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब रिस्पॉन्स वो बोल के तो नहीं दे सकते, ना ही हमें हर बात से वो कर सकते हैं, आगे से बात कर सकते हैं कुछ, लेकिन उनका रिस्पॉन्स छोटे बच्चों का इसी सेंस में होता है। वो जिद्दी हो जाते हैं, उनको जब देख रहे होते हैं कि हमारी माँ या हमारा बाप इतना बिजी है कि वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे, वो हमारी एक्टिविटीज को नोट नहीं कर रहे, तो वो लोग फिर सॉरी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। इसलिए हमें खुद पे पहले काम करना है, फिर हमें बच्चों पे करना है कि वो लोग हमारी जो है ना क्या कहते हैं उसे, हमसे खुद मायूस होकर ना हमारी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो बच्चे होते हैं जब वो जिद्दी हुए होते हैं, टेंट्रम्स अपने फेंक रहे होते हैं ना, बिला वजह के रो रहे होते हैं, आप कभी बच्चे को पकड़े, उसको गोद में, वो कुछ भी नहीं आपसे मांगेगा, सिर्फ वो क्या कहेगा कि मामा मेरे साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि वो आपकी सिर्फ अटेंशन मांग रहा है। आप सारे काम छोड़ के आप सिर्फ उसको 9 से 10 मिनट्स अटेंशन देंगे ना, आप उसको अटेंड करेंगी, उसके साथ इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में, तो बच्चे का जो है ना माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद उसको पता होगा कि हाँ, जब भी मैं मामा के पास जाऊंगा मेरी मामा मुझे अटेंशन देगी। इससे डेफिनेटली बच्चे में बहुत ज्यादा चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, उसका नो कहना, उसका इंटरेस्ट शो ना करना, ये सब कुछ फिर जो है ना ग्रेजुअली आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे बड़ी रीजन है हमारे नोना कहने की, क्योंकि आप खुद अपने ऊपर ला के सोचे ना कि जब आप रो रहे होते हैं, उदास होते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा जो है हमें कैसा ट्रीट करे, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, चाहे कोई भी हो, हमारी मदर हो, सिस्टर हो, सिबलिंग्स कोई भी। जब आप
आप इतने परेशान हैं या फिर रो रहे हैं, आपका क्या दिल करता है कि आगे से आपको मतलब ये आपको रिप्लाई मिले कि अच्छा हटो यहाँ से, वहां बैठ के रो, क्यों रो रहे हो, इतना रो क्यों रहे हो, इतना दिमाग क्यों खा रहे हो हमारा। अगर हम हमारे साथ हम बड़े हैं, हमारे साथ कोई ऐसा करे तो आप खुद सोचें कि आपकी क्या हालत उस टाइम होगी। आप किस लेवल पे जाके सोचेंगे, किसी को मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा, तो एक छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या सवाल पैदा हो रहे हैं, इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं कभी। तो जैसे हम खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं इस तकलीफ में या फिर इस सैडनेस में या इस परेशानी में, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को उससे ज्यादा ट्रीटमेंट दें। हम भी जब उदास है, परेशान है, रो रहे हैं, हम उससे पूछे, कोई बड़ा बच्चा है 5+ ईयर्स का जो कि बोल सकते समझा सकता है, वो तो आपको प्रॉपर बताएगा ना। समटाइम स्कूल से। हाँ जी सोबिया हमार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन असल में ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी शुरू कर दें, मेरे बच्चे असल में ना मेरे से इस वजह से समटाइम इरिटेट हो जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि पूछने में कि जी हाउ आर यू फीलिंग, या हाउ वाज योर रेस्ट, या हाउ वाज योर डे। तो वो शायद अब उस एज में है, ग्रोइंग एज में, 13 14 15 की ब्रैकेट में, कि उनको ना ये इरिटेटिंग लगता है। वो कहते हैं कि आप अ, हर वक्त ये बातें क्यों पूछ रहे हैं। अब हर वक्त तो नहीं होता, जाहिर है ऑल द टाइम उनका भी स्केड्यूल है, रूटीन है। जो शाम को इवनिंग टाइम होता है उसमें मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे प्रॉप करूँ, वो खुद से कुछ बताते हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लग रही होती हैं मुझे नहीं पता तो मुझे पूछना है। तो मैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होते। उस वक्त क्या करें? ये मतलब यही बात है ना कि आपको बच्चे को थोड़ी सॉरी स्पेस देनी। सॉरी हाँ कोमल, 1 मिनट रह ओके गया तो ओके। हम आंसर जो है वो नेक्स्ट लिंक में शेयर कर लेते हैं। वेरी ओके ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिंक शेयर होता है, काइंडली एवरीबडी प्लीज ज्वाइन दैट लिंक इमीडिएटली, हम उसमें आंसर कर लेते हैं। जजाकल्लाह। आई थिंक सबा ने भी ज्वाइन नहीं किया जिनने पूछा था। तो कभी उनके क्वेश्चन का तो मैं आंसर करती हूँ अपने मुताबिक, जो मुझे लगता है कि ठीक है। बाकी ये कि सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, सब बेटर जानते हैं कि वो किस तरह से डील कर सकते हैं अपने बच्चे की साइकी को। माँ बाप से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हमें खुद बच्चों के लेवल पे होके ना उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली मतलब बहुत सी मदर्स ये कहती हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर करके थक गए हैं, कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो रहा। इनडायरेक्टली वो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, वो ये कह रहे होते हैं। या फिर वो बहुत जल्दी खुद इरिटेट हो जाती हैं जो मदर्स हैं, वो 1 दिन करेंगी, 2 दिन करेंगी, 3 दिन करेंगी, उसके बाद वो खुद ही गिव अप कर देती हैं। हाँ बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मतलब कोशिश कर रही हैं, मेरे से पूछ रही होती हैं, कर रही होती हैं, लेकिन ठीक 4 दिन के बाद अगर मैं खुद उनसे पूछूंगी ना, उनसे कांटेक्ट करूंगी कि हाँ भाई आपने कितना फॉलो किया इस चीज को, तो आगे से उनके लेम एक्सक्यूजेस, मैं लेम एक्सक्यूजेस ही बोलूंगी, क्योंकि हमारे बच्चों की परवरिश से ज्यादा हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज है ही नहीं जिसके लिए हम जवाबदेह हैं। सो लेम एक्सक्यूजेस शुरू हो जाएंगे, नहीं यार अब मैं इधर बिजी हो गई, अब फलाना बंदा आ गया, अब मैं नहीं कर पा रही, तो जो नहीं दे पा रही, नहीं यार मैंने कोशिश की थी वो नहीं कर पा रहा, बच्चा नहीं मेरा साथ दे रहा, तो इसलिए मैं थक गई, मैं गिव अप कर लिया। तो मतलब आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं कि आपने गिव अप कर लिया, और वो भी इस बात को लेके कि जहाँ आपके बच्चे की पूरी जिंदगी का सवाल है, कि आप गिव अप करके अभी से बैठी हैं, अभी वो 4 साल का है, 5 साल का है, और आपने गिव अप कर दिया है, तो बच्चे ने आपसे और क्या सीखना है। वो जब अपनी माँ को ही इतना मायूस और इतना थका हुआ देख रहा है, तो उसने आगे आपसे सीखना क्या है। सो प्रैक्टिस व्हाट यू नीड। जो चीज आपको चाहिए ना, आपको चाहिए कि आप वो प्रैक्टिस करके बताएं, प्रैक्टिस करके बच्चों के आगे पेश करें, ताकि वो देखें कि हाँ हमारी माँ ऐसा करती है, तो इट मीन्स कि इसमें कोई अच्छी बात है इस काम में जो हमारी माँ कर रही है, और हमें इसको फॉलो करना है। आप एक्सेप्ट करें कि आपके अंदर गलती है। हम लोग एक्सेप्ट नहीं ना करते हैं, हम समझते हैं कि पेरेंट्स हम बन गए, अल्लाह ने हमें ये दर्जा दे दिया है,
इट मीन्स कि हम लोग अब हर चीज से पाक हैं, और हम लोग जो है ना अब जो भी करेंगे वो ठीक होगा। हालांकि ये चीज गलत है कि इंसान है ना, इंसान हत्या का पुतला है, चाहे वो किसी भी लेवल पे चला जाए। हम लोगों को खुद का जो है ना मुहासबा करते रहना चाहिए, रोज ना सही हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा करना चाहिए। हमारे घर वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है ही, लेकिन हमारे घर वालों के लिए जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से आपने गिव अप नहीं करना। अब बहुत सी ऐसी, मैं अपनी मिसाल इसलिए दूं क्योंकि मैंने इस चीज से मैं गुजर के आई हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने फर्स्ट बोर्न जब था मेरा हुआ, तब से मैंने स्टार्ट की थी, और अब माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो अब आके मुझे ना रिजल्ट मिलना शुरू हो रहा है, सिर्फ इस चीज का कि मैं कंसिस्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे अंदर वो थी एक कि नहीं, मैंने ये चीज चेंज करके रहनी है। एक्सेप्ट किया था हालात को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया था। मैं भी आम माऊं की तरह वैसे ही है कि फेडअप हो जाना, गुस्सा आ जाना, बच्चों को मार भी देना, फिर चीखते चिल्लाते रहना, मेरे अंदर भी वही आदतें थी। अभी मैं कहती हूँ कि मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कंसिस्टेंसी आ गई है कि मुझे चेंजिंग्स अपने अंदर फील होती हैं। जब आप अपने आप को चेंज करना चाहें ना, तो आप सबसे पहले जब अपनी बातें लिख लें कि हाँ भाई ये चीज मेरे अंदर है, मैं वाकई गुस्सा भी बहुत करती हूँ, मैं बच्चे की बात पे ध्यान भी नहीं दे रही, और मेरे अंदर फलानी हामी भी है बच्चे को लेके एज ए पेरेंट, फलानी भी है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना कि बच्चे हमें फॉलो करें, लेकिन हम लोग ऐसा अपना रोल मॉडल पेश नहीं कर रहे होते कि बच्चे हमें फॉलो करें। आप खुद सोचें। तो जब आप अपना मुहासबा करें, डायरी पेन लेके बैठे हैं आप उसमें पॉइंट्स लिखना शुरू करें कि ये भी चीज है मेरे अंदर, ये भी है, ये भी है। आज मैंने ये किया, ये आते मैंने छोड़नी है। जब आप नेक्स्ट डे वही डायरी पेन खोलेंगे ना अपना, उस पर लिखने बैठेंगे कि आज मैंने उनमें से क्या क्या चीज रिपीट नहीं की, तो आप यकीन करें आपको लगेगा जैसे कोई सामने मेरी टीचर है, मैं खुद नहीं हूँ। और मैंने जो है ना वो बात दोबारा लिखनी है, तो कहीं ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म महसूस होनी शुरू हो जाएगी कि ये काम तो मैंने कल भी किया था, आज फिर मैं ये काम कर रही हूँ। तो मतलब मैं तो चेंज नहीं हो रही, मैं 24 घंटे में नहीं हुई। और हम लोग अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैंने अभी बच्चे को बात कही है ना कि तुमने अभी करना है, तो 5 मिनट भी वेट नहीं करना, हमने 5 मिनट में 10 दफा कह देना है, अभी तक नहीं किया तुमने, मैं कब से कह रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, व्हाट इज दिस। और हमें खुद 24 घंटे के बाद अगर हम डायरी पेन लेके अपना मुहासबा करने बैठे हैं, तो हमारी वो आदत वहां की वहां ही थी। तब आप खुद देखें कि ये गलती कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुंच रही है, कि हम एक बड़े अच्छे हाथ से बड़े इंसान हो के हम कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए चेंज होने के लिए। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अवर चाइल्ड के वो कुछ मिनट्स के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर ही अपना रवैया हमें चेंज दिखाना शुरू कर दे। सो कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट की, जिसके लिए आपको कंसिस्टेंसी वाकई ही दिखानी पड़ती है अमल करके, कि एक चीज पे आप, अगर आपने इरादा किया है चेंज करने का, अपने बच्चे को चेंज करने का, तो आपको उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जब तक कि, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा आपको रिजल्ट आपकी उम्मीद से बहुत पहले दिखाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो 2% से स्टार्ट हो, 4% से हो, या 1% से हो। आप इस चीज को खुद देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कैसा है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपकी नीयत है कि वाकई मैंने खुद को ठीक करना है ताकि मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकूं, तो ये सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी से मिलेगा। और आप ये खुद कर सकते हैं, या आप जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स आप सुन लें, जितनी मर्जी आप मीटिंग्स अटेंड कर लें, वर्कशॉप्स अटेंड कर लें, जब तक आपने खुद अपने अंदर वो लगन पैदा नहीं करनी, खुद अपने आप को आपने जो है ना चैलेंज नहीं करना कि मैंने एक ऐसा रोल मॉडल, ऐसी मदर बन के दिखाना है, ऐसा फादर बन के दिखाना है कि जिसके जिसके सामने बच्चा जो है ना मेरा सेफ फील करे, तो वो आपने खुद करना है। तो ये इसमें हमारा ये कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम लोग जरा सी अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं ना, बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर्ड करने की कोशिश करते हैं, नॉन इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में हम जब बच्चे की थेरेपी करने की कोशिश करते हैं, उसको पैम्पर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे बहुत करीबी और अपने ही होते हैं जो कहना शुरू कर देते हैं कि ये क्या तरीका है, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था, इतना सर पे नहीं चढ़ाओ बच्चे को। बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसको डांटो, उसको लगाओ एक, ताकि वो सीधा हो जाए। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग वे है ना हमारा, ओल्ड वे है लेकिन रॉन्ग वे है। आप उनको समझा सकते हैं बड़े प्यार से, ये मोस्टली जॉइंट फैमिलीज में ऐसे इश्यूज जो है ना वो पैदा होते हैं। और काफी लड़कियां भी ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, इनके जो दादा हैं वो नहीं डांटने दे रहे, नानी है, चाचा है, मामा है, कोई भी है, वो आगे से टोक देते हैं, नहीं डांटने देते ये वो। या फिर वो मुझे देखते हैं कैसे बिहेव कर रहे, तो मुझे उल्टा बच्चे के सामने टोकते हैं, तो बच्चे के अंदर एक चीज पैदा हो जाती है कि मेरी मामा तो ठीक नहीं कर रही, उसको तो फलाने ने डांट दिया।
तो आपको ये बड़ों के साथ बैठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करना पड़ता है, करना चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए, कि भाई ये चीजें हैं, ये बच्चों पे बुरा असर डालती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज से महफूज रहें, तो मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो डेफिनेटली कोई एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होगी फैमिली या समझ सोच रखने वाली, तो वो यकीनन यकीनन आपका साथ देने पे तैयार होगा। तो वो सोबिया ने क्वेश्चन किया था, सोबिया अब मुझे शो हो रही हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरी नाकिस अकल के मुताबिक ये इसका जवाब बनता है कि एक तो ये कि आप ना थोड़ी सी स्पेस दें बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे अब माशाल्लाह एज में बड़े हैं, जैसे आप बता रही हैं 15 तक हैं। आप उनको स्पेस दें, आप अपने क्वेश्चनिंग का तो है ना तरीका चेंज करें। आप उनकी एक्टिविटीज, उनकी पसंद के बारे में पूछने की कोशिश करें, उनको इस चीज में इन्वॉल्व करें। क्योंकि अगर आप ऐसे पीछे पड़ के, मतलब अपने शौक से ही सही, माँ बेशक शौक से ही पूछती है, अगर आप पूछना शुरू करेंगे ना कि आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा, ये भी किया आपने, मुझे भी बताओ ना, डिटेल से बताओ, ऐसे बच्चे इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके अंदर ना अजीब सी उकताहट आएगी कि वो शेयर करना भी छोड़ देंगे, ऐसा ऐसा जो शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप उनको स्पेस दें, आप उनसे पूछें कि बेटा आपको मेरी ये चीज इरिटेट कर रही है, लेकिन मैं भी एक शौक रखती हूँ, शौक से आपसे पूछती हूँ। तो और इसके मतलब इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं होता कि मैं आपको डांटूं या मना करूं किसी चीज से। मैं बस इसलिए पूछती हूँ, ना ही मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ आपकी मतलब सोशल एक्टिविटीज में, लेकिन आप मुझे फ्रेंड समझो। यही हमारे से गलती होती है ना, कि हम लोग बचपन में बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बनते, फिर बड़े होके बच्चे जो है ना थोड़ी इरिटेशन का इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो आप फ्रेंडशिप के लेवल पे आके ना, फ्रेंड बन के उस लेवल पे आके अपने बच्चे को डील करने की कोशिश करें, कि मैं इसलिए पूछ। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस इमरान। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी ना अपनी बेटियों के साथ, स्पेशली अभी भी है, हम्म। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन थोड़ा सा मुझे ना अब इस एज में जब वो आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है कि अब वो लेवल नहीं है। अब या तो मेरे एंड पे कोई फॉल्ट है, या उधर उनका ग्रोइंग टाइम चल रहा है, या उनका इस तरह का हार्मोनल हाँ, चेंजेस बेसिकली ना ये होते आ इशू रहे हैं। यही होता है, बच्चे जो है ना हम्म इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं कि कहीं हमारी मामा को हम्म हम लोग इस तरह से बताएं तो वो बुरा ना मान जाए, वो माइंड ना करें, या हमें डांट ना पड़ जाए। कई दफा ऐसा हम्म भी होता है ना कि बच्चे सोच रहे होते हैं कि हमें डांट ना पड़ जाए कुछ। तो आप उनको बिठाएं, हम्म बेटियां बेटियां तो माशाल्लाह से जल्दी चीज को एक्सेप्ट करती हैं और समझती हैं। हम्म आप उनसे पूछें कि अगर आपको ये डर है कि मामा, ये मेरी मामा है, फ्रेंड नहीं, तो आप ये समझो कि ये मामा से पहले आपकी फ्रेंड है। आप जैसे फ्रेंड से शेयर करते हो, मैं आपको गाइड करूंगी, आपको हम्म अच्छे बुरे का बताऊंगी, कि कहीं पे अल्लाह ना करे अगर आप कभी गलत हो, आपको कहीं नुकसान का खदशा है, तो मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी। आप ये सोचना छोड़ दो कि मैं आपकी मामा हूं तो मैं आपको डांटूंगी या मना करूंगी, नहीं। क्योंकि बच्चा जब तक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, वो सीखता नहीं है। होता है ना ग्रोइंग हम्म एज में, तो फिर पता है अजीब हम्म से वसवसे भी होते हैं मदर्स हाँ को, फादर्स को, कि बच्चा हमारा किस तरफ बिल्कुल। जा रहा है। तो इसका यही कि बच्चे को इत्मीनान में लेके उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ जरूरी नहीं कि आप मतलब स्कूल से कॉलेज से आए तो आप उसको घेरा डाल के बैठ जाएं कुछ। आप लोग डिफरेंट हम्म एक्टिविटीज करें, या बाहर जाएं, या फिर आप लोग जैसे मतलब घर में होता है नॉर्मली, आप लोग खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, कहीं हम्म घूमने जा रहे हैं, तो आप वैसे उनसे फिर फ्रेंडली माहौल में पूछें, इन्वायरमेंट क्रिएट करके, कि ऐसा तो नहीं है आप ऐसा समझती हो कि मतलब आपकी मामा आपको डांटेगी या आपकी मामा आपको समझेगी, नहीं। तो मामा से पहले आपकी फ्रेंड है, इसलिए आप लोग मुझसे जो है ना फ्रैंकली शेयर करो, जो भी आप करना चाहते हो, मैं आपको गाइड करूंगी। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो, जो मैं आपको डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, समझाऊंगी सिर्फ अगर मुझे लगा कि आप कहीं गलत हो। वरना मुझे अपने बच्चों पे यकीन है कि मेरे बच्चे जो है ना, बच्चों में यकीन, उस ट्रस्ट पैदा करें कि हमारी माँ हम पे यकीन कर रही है। आप बच्चों को समझाएं कि मुझे हाँ, आप पे ये यकीन है कि एक आप बड़ी गलत नहीं। इम्पोर्टेंट है। हम्म। सही कह रही हूँ। क्योंकि ये चीज ना होती है अब आज के जमाने में मोस्टली पेरेंट्स, जो हमारे पास पेरेंट्स हैं ना, वो ये होता है कि बचपन में उन्होंने जो है ना, यहाँ पे फादर्स जो है वो बाहर रह रहे होते हैं, या फिर उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि वो बच्चों की जो एक्टिविटीज है ना उनकी ग्रोइंग एज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। ऐसी फैमिलीज होती हैं। और वो बड़े होके ना फिर फील कर रहे होते हैं कि हमें बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कि हमने तो देखा ही नहीं कि हमारा बच्चा कैसे बड़ा हो गया है, हमने तो उसकी एक्टिविटीज देखी ही नहीं है। फिर उनमें शौक पैदा होता है कि हम देखें, लेकिन उनको कनेक्ट होने का तरीका नहीं आ रहा होता, क्यों? क्योंकि वो बचपन में उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हुए। ये मोस्टली फादर्स के साथ ऐसा होता है, इसीलिए कहते हैं कि फादर्स का जो रोल है वो मदर की तरह ही लेवल पे इम्पोर्टेंट है बच्चे की जिंदगी में। फादर की इन्वॉल्वमेंट, फादर का रोल जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मदर से तो बच्चा सीखता है, ठीक है, जो मदर्स हैं बच्चे के इमोशंस को रेगुलेट करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्टडीज भी शो करती हैं कि जो फादर्स है ना, वो बच्चे के एग्रेशन को
जो है ना वो रेगुलेट करते हैं। जैसे सैडनेस हो गई या डिस्ट्रेस हो गई या फियर हो गया, ये बच्चे जो है ना फादर से सीखते हैं। जब वो लोग फादर्स के साथ रहते हैं, बाहर निकलते हैं, तो जब फादर्स उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, जगह जगह पे जाके कहीं भी वो जाएं, बाहर घूमने जाएं, कहीं पे भी, उनको पता होगा बच्चे को, स्पेशली जो बॉयज होते हैं, उनके फादर्स को पता होता है कि मैंने अपने बेटे को आगे करना है, चाहे छोटा हो कुछ भी। तो वो आगे करने की कोशिश करते हैं और बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो। उसको ये होता है कि हाँ अब हम बाहर निकलेंगे तो मेरे बाबा मुझे इस चीज में आगे करेंगे, हाँ मैं आगे जाऊंगा, और वो खुशी से जाता है। इस तरह उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस डेवलप होती है। उनको पता होता है कि अगर मैं कोई काम गलत करने लगूंगा, मेरा बाप मेरे साथ है और वो मुझे पकड़ेगा और मुझे मना करेगा और समझाएगा कि बेटा ये नहीं, आपने ऐसे करना है, अगले के साथ ऐसे बात करनी है, आपने ऐसे अगली चीज जो है ना वो पसंद करनी है, लेनी है। तो जिन पेरेंट्स की पेरेंटिंग में जो है ना फादर्स का रोल हाईलाइट नहीं होता, वो जो है ना उन बच्चों में भी ये एहसास कमतरी रह जाती है, उनमें भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं, जो आ जाके जो है ना बिहेवियर इश्यूज में जो है ना हमारे सामने आती हैं। कि डिफरेंट जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना वो हमें देखने को मिलते हैं। कि बच्चा जो है वो एग्रेसिव हो गया, स्पेशली यंग एज में, जिसकी ये सोबिया बात कर रही थी। इस एज में नॉर्मली ये बहुत खतरनाक भी एज होती है, सीखने वाली भी, समझने वाली भी, भटकने वाली भी, संवरने वाली भी, ये टीन एज जो है ना नॉर्मली इसे ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हमें माँ बाप की जो है ना सपोर्ट चाहिए होती है, और ये डेवलपमेंट जो है ना बच्चे की स्टार्ट से ही हमारे साथ कोमल, होती है, और हमने। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस चैट में, आप उनको भी देख लीजिएगा। ओके ओके। एंड आई लाइक टू ऐड अनदर थिंग, बहुत अच्छी तरह से कोमल एक्सप्लेन कर रही हैं। सोबिया का जो क्वेश्चन है ना, ये जो प्यूबर्टल एज है, आई बिलीव इसके अंदर हमें भी थोड़ा सा स्पेस इन सेंस देना चाहिए कि बच्चे चेंज हो रहे होते हैं, हम तो सेम होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स तो हाँ स्टेबल एग्जैक्टली होते हैं। एग्जैक्टली। हम जैसे वो उस होता है ना स्टैटिक, हाँ, या एग्जैक्टली क्या। बिल्कुल हम लोग। जी जी सॉरी, आप बोले। नहीं ठीक है, आप सही बात कर रही हैं। जैसे हम लोग अपना अपना एक जर्नी हम लोग देख लें कि जब हम लोग नॉर्मल लाइफ से मैरिड लाइफ में ट्रांसफर होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो हमारे अंदर कितनी चेंजेस आती हैं कि हम लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। कि हमारा माहौल चेंज हो रहा है, हमारे दिन रात चेंज हो रहे हैं, हमारी फैमिली चेंज हो रही है। तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट जब हमारा प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होता है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से हमारा हम अक्सर डिप्रेशन में क्या, एंग्जाइटी में क्या, इतना इतना कुछ, मतलब एक चीज हम पे हावी हो रही है। तो हमें वो तो करना होता है। ऐसे ही जो ये टीन एज होती है ना, इसमें भी यही सारा सीन होता है कि बच्चों के हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, वो लोग यंग एज में जो है एंटर हो रहे हैं, उनको चाहिए कि उनका उनके अंदर गुस्सा भी तभी पैदा हो रहा होता है, ज्यादा हर चीज के लिए, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या हार्मोन्स चेंज की वजह से। तो उसमें फिर हमें बच्चों को जो है ना स्पेस देनी चाहिए। अगर तो हमारी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो वो बच्चे यकीनन जल्दी पिक करेंगे इस चीज को। लेकिन अगर हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो पहले हमें अपनी बॉन्डिंग पे काम करना है, उसके बाद हम बच्चे को ट्रस्ट में लें और उसके साथ काम करें। हाँ जी, मैं बतूल कुछ पूछना चाह रही हैं। या आई हैव अ क्वेश्चन कि समटाइम्स ना कुछ बच्चे होते हैं जिनकी जो मदर्स होती हैं वो उन पे बहुत ज्यादा वर्क आउट कर रही होती हैं, बट स्टिल जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बदतमीजी कर रहे होते हैं, लाइक इन पब्लिक ना। तो मतलब इसमें इसमें किस चीज बंदे का मतलब रोल आ रहा होता है, क्योंकि माएँ तो बाजार दिखा रही होती हैं दैट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उनके बच्चे ऐसे ना हम्म। करें, और उनको मना भी कर रही हैं, बट स्टिल। आप अपना तरीका चेंज करके देखें ना। अगर आप एक ही तरीके से बच्चे को समझाने की कोशिश करें, मे भी वो आपसे उकता गया हो कि मामा हर बात में ये कह रही है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। आप उसको कोई स्टोरी बना के, अब आपका बच्चा अगर छोटा है, मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसे किया, वो भी 6.5 का है माशाल्लाह, लेकिन वो पता है ना कुछ बच्चे जरा ज्यादा, आजकल के बच्चे है ये कि वो बहुत अर्ली एज में जो है ना चीजों को समझना शुरू हो जाते हैं, और जो है ना पार्ट लेना शुरू हो जाते हैं, और हर चीज का इजहार करते हैं, और उनमें ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों चीजें जो है ना बहुत हाई लेवल पे बहुत कम एज में आप देखने को मिलती है। तो जब छोटी एज में बच्चे को अच्छे बुरे का नहीं पता होता, उसको नहीं पता कि गुनाह करना क्या होता है या कुछ भी, तो हमारा काम ये है कि इस्लाम बेस्ट बेस्ट वे है, इस्लामिक वे, कि हम लोग बच्चे को इस्लामिक वे से गाइड करें। जिस चीज़ से मेरी हेल्प की मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, आप करके देखें। किसी और के पास कोई आइडिया है तो फील फ्री टू टेल एवरीवन, कि आप बच्चे को इस्लामिक स्टोरीज के हवाले से बताएं। कि ये आपको पता है, एक दफा एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कोई भी काम वो कर रहा हो ना उसके रिलेट करके आप बनाएं छोटी सी स्टोरी, कि उस बंदे ने ये काम किया तो अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज हुए, उन्होंने हाव में आके बताया
कि ये काम तो अच्छा नहीं है। ऐसे फिर फरिश्ते ने भी जो है ना आपकी नेकी की जगह आपका गुनाह लिखा। क्यों, हमारे पास दो फरिश्ते होते हैं जो हमारी नेकियां भी लिख रहे होते हैं, हमारे गुनाह भी। और ये जो काम हम करेंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि हम शैतान के दोस्त बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला शैतान को नापसंद करता है, आपको पता है। इस तरह से करके अगर आप बच्चे के आगे पेश करें अपनी एक स्टोरी बना के, और ये होगी तो रियलिटी ना, आपको तो बेहतर पता होगा जिस चीज से आप लिंक कर रही हैं किस तरीके से कर रही हैं इस्लाम को बीच में लाके। तो ये एक बहुत अच्छा वे मैंने अपने बच्चे में इस चीज से जो है ना चेंजिंग फील की, कि अब उसको पता होता है वो कोई काम ऐसा करने लगे ना, ये कोई और दूसरा बच्चा कर रहा हो, तो वो आके इवन स्कूल से आके भी कहते हैं मामा आपने मुझे बताया था कि ये गुनाह होता है, ऐसा कोई काम करे तो वो शैतान करता है। तो मेरी क्लास में आज ना फलाने बच्चे ने ऐसा किया, तो उसने गलत किया। मैंने कहा हाँ बेटा उसने गलत किया, तो उसकी मामा ने उसको क्यों नहीं समझाया? मैंने कहा अब उसकी मामा भी उसको समझाएगी जब वो मामा के सामने करेगा। तो मैंने कहा आप बस टीचर को बता दिया करो जाके, ताकि टीचर की जो है ना वो नॉलेज में हो कि इस बच्चे ने ऐसे किया है, तो मुझे उसको समझाना है। और बेशक टीचर जो है उसको सेपरेट करके समझा ले। तो आप कोशिश करें कि अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करें। मे भी आपका बच्चा जो है आपके एक ही तरीके से, क्योंकि नॉर्मली हम मदर्स है ना बेशक कोशिश कर रही होती है, नो डाउट, जितनी मदर। आवाज ब्रेक हुई है, आप बाकियों को आ रही है आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा, आई वुड लाइक टू टेक इट यहाँ से। जिस तरह से कोमल बात कर रही है ना, तो जो मैंने बात की है सोसाइटी के अंदर बाहर मूव करते हुए, तो एट टाइम सोसाइटल प्रेशर पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। मतलब कि किसी हाँ खाला के घर एग्जैक्टली। जाना है, मामू के घर जाना है, तो वो एक प्रेशर भी पेरेंट्स अपने सर पे ज्यादा ले लेते हैं। और उसमें ना पेरेंट्स भी टेंस हो जाते हैं, और वो एक बच्चा ऑलरेडी एंग्शियस होता है, बच्चे के अंदर डिप्रेशन की चीजें होती है आजकल जो है ना। स्क्रीन टाइम, ये वो बाकी बहुत सारी सोसाइटी की वजह से हमारे बच्चे वैसे हाइपर एक्टिव हैं। उसके अंदर जब हम बहुत ज्यादा बाहर ये मूव चीजें बहुत करते हैं, मैटर करती हैं। एग्जैक्टली हम जब बाहर मूव करते हैं ना, तो हमारे हम खुद अंडर प्रेशर आए होते हैं। तो जैसे कोमल ने अपने एक पर्सनल चीज शेयर की, आई शेयर अनदर थिंग एज वेल। वो ये है कि जाने से कहीं भी जाने से पहले ना आप अपने बच्चे को पहले थोड़ा सा तैयार करें, लाइक उसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन एग्जैक्टली करें एग्जैक्टली। हम्म। कि मतलब उसका वो करें एक चीज। दूसरा, बच्चों को इतनी स्पेस दें, जैसे सोबिया वाला भी जो क्वेश्चन था ना, ये उसमें सबसे भी बड़ी बात हम है कि हमें स्पेस अगर अपने देंगे। लिए स्पेस चाहिए होती है तो बच्चों को डेफिनेटली हमसे कहीं ज्यादा स्पेस चाहिए, और हमें उसके लिए कहीं एग्जैक्टली ज्यादा समय चाहिए। एग्जैक्टली हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चा जा रहा है वो बिल्कुल रोबोट की तरह बिल्कुल टिप टॉप बिहेव करेगा। हम लोग हैं, हम कई दफा कई किसी गैदरिंग में जाते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम बड़ों के मूड ऑफ, बड़ों के मूड स्विंग्स, बड़ों के टैंट्रम्स को नॉर्मलाइज करते हैं। बच्चा जो कि एक्चुअली में बच्चा है, जिसकी अभी सेंस डेवलप नहीं हो रही, वो अगर कोई हरकत करता है ना, तो हम एकदम कहते हैं कितना बदतमीज है, इसको तो तमीज ही नहीं, इसकी माँ ने इतना कोशिश करी हाँ। फिर नहीं हो रही। तो हम्म। वो आई आई बिलीव कि वो उस बच्चे के लिए मतलब कि वो एक नाइंसाफी वाली बात है कि हम उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो इतने ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। बच्चा गलतियां करेगा, बच्चा बिजार एक्ट करेगा, बच्चा वियर्ड एक्ट करेगा। एट दैट पॉइंट अगर पेरेंट्स अपना कूल रखे ना, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बच्चा आपका पागल बन रहा है, आपने अपने आप को कंपोज रखना है। आप अपने आप को कंपोज रखेंगे ना, तो आप अपने बच्चे को डील सही तरह से करेंगे। पेरेंट्स लूज देयर मतलब अपनी वो लूज कर लेते हैं, बिकॉज खाला के कहेगी, मामू क्या कहेगा, वो बच्चे के ऊपर रिएक्ट करते हैं और बच्चा और बिगड़ जाता है। सो दैट्स व्हाट ये आई हैव टू सबसे से। बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना लोगों के लिए होती है, कि हम अपने बारे में सोचें कि हमारा कोई बहुत ही करीबी हो और वो सबके बीच में बैठ के किसी महफिल में बैठ के हमारे बारे में बात कर रहा है कि मैं इसके घर गया इसने तो ये काम किया, मतलब जो अच्छा नहीं उसको लगा, वो डिसएग्री था जिस काम से, और वो सबके सामने बैठ के हमें पॉइंट आउट करके कह रहा है, तो आप उस टाइम अपने आप को देखें कि आपकी फीलिंग्स कितनी हर्ट होंगी कि ये तो मेरे और इसके बीच की बात थी, इसमें तो मेरी इंसल्ट है और वो सबके बीच में बैठ के बता रहा है। तो आपको उस टाइम कितना बुरा लगेगा, यही आप सोचें, चाहे आपकी सगी बहन है, आपके सगे माँ बाप हैं, सास ससुर है, कोई भी है, अगर आप उनके सामने भी, बच्चे के इमोशंस जो है ना वो हर्ट होते हैं, बच्चे की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, बच्चे में सेल्फ स्टीम लो हो जाती है इस चीज से कि हमारी मामा बाबा एज ए शरारत ही कह के, आप इस सेंस में कह रहे हैं कि बच्चा शरारती है और बच्चे की बात बता रहे हैं जो कि सूटेबल नहीं है इस गैदरिंग के लिए, तो वो बच्चे में क्या होगा, वो बच्चे में हंसेंगे ना सब आपस में कि बच्चे ने शरारत की, लेकिन वो बच्चे का सेल्फ स्टीम सेल्फ लेवल जो है ना एकदम कम हो जाएगा उस चीज से। सो इसमें जो है ना आपको वो करना है कि
बच्चे की जो इस तरह की बातें ना, आप अच्छी बातें सबके साथ शेयर करें, ताकि बच्चे में जो है ना मोटिवेशन पैदा हो, वो करेज आए, उसमें हौसला अफजाई हो, उसकी अप्रिसिएशन हो, तो बच्चा वो करने की कोशिश करे। लेकिन कभी भी कोई भी जो पॉइंट है ना जो ठीक नहीं है, आप उसको कभी भी पब्लिक में शेयर ना करें, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। ये आयशा वाहिद का क्वेश्चन था कि व्हाट इफ समवन डजंट हैव फादर। ये फिर मदर की ड्यूटी बहुत ज्यादा टफ है इसमें। क्यों? क्योंकि उसको माँ और बाप दोनों बन के जो है ना बच्चे को ग्रूम करना है। और इसके लिए फिर यही है कि वो तरीके भी डिफरेंट हो जाएंगे उस पेरेंटिंग के हवाले से। सिंगल पेरेंट जो हो, उसके लिए अगर आपका बच्चा इतना है कि वो बात को समझता है, इस एज में है, तो आप उसको बिठाएं, उसको बताएं कि बेटा मैं आपकी मामा हूँ और मैं ही आपके लिए पापा का रोल प्ले कर रही हूँ। फादर का जो भी इंसिडेंट है आप उसको जो है ना मतलब सूटेबल तरीके से बताएं, कि जो बच्चे को समझ भी आ जाए, इतना डीप भी ना हो कि बच्चा समझ ना सके, या फिर उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो इफेक्ट करे आपका जो भी। वो आप बच्चे को उस तरीके से समझाएं और उसको बताएं कि आज से आपने मुझे, जैसे आप दूसरों के फादर्स को देखते हो कि वो बच्चों के साथ ऐसे डील करते हैं, आप मुझे एज ए फादर भी लो, एज ए मदर भी लो। इस तरह करके छोटी छोटी कोशिशें आप स्टार्ट करें, तो एक लेवल आएगा कि आपका बच्चा इस चीज को समझेगा, और वो आपकी जो आप एज ए मदर कर रही हैं कोशिश, वो उसको अप्रिशिएट करेगा और सबके सामने करेगा कि हाँ वाकई मेरी माँ ने मुझे माँ के साथ साथ बाप बन के भी पाला है और उन्होंने मुझे समझा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन करना जरूरी है हर मामले में। हर मामले में हमें खुद को पहले रिलैक्स करना है, काम करना है। इवन दो कि ये होम स्कूलिंग की आजकल जो टॉपिक काफी हॉट है, या फिर ये बच्चे को हमने एडमिशन स्कूल में करवाना होता है, या फिर हमने कहीं जाना होता है, वो शाबानो ने भी सही बात की कि बच्चे को जो है ना पहले से उस बारे में बताना शुरू करें। आप उसका माइंड तैयार करने की कोशिश करें। आप उसको जब बच्चे को, इवन जब सेकंड बेबी हमारा बॉर्न होने वाला होता है, तो हम लोग का ये भी होता है कि हमने फर्स्ट को उसके लिए प्रिपेयर करना है। हम फर्स्ट को बताना शुरू करते हैं जैसे ही हम बेबी की शॉपिंग कर रहे होते हैं कि अब आपकी भाई या बहन आएगा, अब आपने उसके साथ रहना है, वो हमारे साथ रहेगा, यहाँ पे सोएगा, उसकी जगह ये है। हम उसको प्रिपेयर, ऐसे ही हमें हर मामले के लिए बच्चे को एकदम धमाका नहीं कर देना चाहिए, बम नहीं फोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अपनी मेंटल कंडीशन इतनी डिस्टर्ब होती है, हमारे लिए एडजस्टमेंट इतनी मुश्किल होती है कि तो बच्चे के लिए आप सोचेंगे उसको मतलब किस तरह से वो चीज इरिटेट कर रही होगी कि एकदम से जो है चेंजिंग आ जाए। तो इसलिए अपने बच्चों को पहले उस बारे में बताना शुरू करें, प्रिपेयर करना शुरू करें, खुद को रिलैक्स करना शुरू करें, खुद के इमोशंस को रेगुलेट करें। खुद बहुत ज्यादा आप हाइपर रहो, एंजाइटी ना आपको अटैक करे कि अब क्या होगा, ये मैं सोचूंगा नहीं। आप अपने ऊपर काम करें पहले, उसके बाद सोचें कि आपने इस चीज का कोई हल निकालें, और उसके बाद आप डील करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप लोग बहुत जल्दी जो है ना आपको फायदा नजर आएगा उसमें। और जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, माई सन इज 2 years 2 months ओल्ड, वो, तो वो ना आपका बेबी बहुत ज्यादा छोटा है, आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें। इस एज में नॉर्मली जो होता है ना बच्चा डिफरेंट चीजों को देख रहा होता है, डिफरेंट चीजें सीख रहा होता है, डिफरेंट लोगों से होता है। डिफरेंट बच्चे के लिए भी सब कुछ न्यू होता है, उसके माइंड पे प्रेशर होता है कि अभी मैं इस रिश्ते से मिला हूँ, इसके साथ रह रहा हूँ, अब मैं आज दावत पे गया हूँ, मैं इस बंदे से मिला हूँ, मतलब कहीं ना मेंटल इफेक्ट उनके मेंटल पे हो रहा होता है। तो आप बस ये कोशिश करें कि अभी आप बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें, आप बस कोशिश जारी रखें। आप कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 years होने से पहले पहले आपको खुद चेंजिंग नजर आनी शुरू होगी। क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट 5 years बच्चे को अनकंडीशनल लव दो, तो ये हकीकत है। आप फर्स्ट 5 years ऑफ एज जो है ना बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो आगे फिर आपके लिए भी आसानी होगी और बच्चे के लिए भी काफी हद तक आसानी होगी इंशाल्लाह। 6 years ओल्ड जो है ना माशाल्लाह समझने की एज होती है बच्चे की। तो आप उसको जो है ना सूटेबल वर्ड्स में बता सकती हैं फादर के बारे में कि नहीं, आप मतलब जो भी आपकी रीजन है, आई डोंट नो, आप उसको किसी तरीके से समझाने की कोशिश करें, बताएं प्यार से। उसका माइंड पहले तो आप देखें ना वो क्या, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है ऑलरेडी उसके माइंड में, वो स्कूल से आ रही है या फिर कोई इरिटेट हुई है, तंग कर रही है, कुछ भी। आप पहले उसके लिए इन्वायरमेंट ऐसा चूज करें, आपने कोई बात डिस्कस करनी है, आप उसको प्ले एरिया ले जाएं जहाँ पे वो खुश होती है, बाहर आप लोग घूमने जाएं, या फिर घर में ऐसा कोई इन्वायरमेंट जिससे बच्चा जो है इंटरेस्ट इसमें आप क्रिएट
करें, उसके बाद बच्चे से पूछें क्या सोचती हो अपने फादर के बारे में, आप क्योंकि मतलब आपको क्या पता है कि आपके फादर कहाँ हैं, या वो हमारे साथ क्यों नहीं है, इस तरह बच्चे का आंसर सुने, उसको उसको मौका दे बोलने का, ताकि वो अपना जो दिल है ना वो आपके सामने खोले, अपना अपनी बात आप तक पहुंचाए, हाल ही करे। और उसके बाद फिर जो उसका आंसर होगा उसके मुताबिक आप अपने सूटेबल वर्ड्स का जो है ना इंतखाब करें, और आप उसको समझाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जैसी होती है कि बच्चा क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करता है, नो डाउट, लेकिन आप अपने आप को काम और रिलैक्स रखें कि आप बच्चे का हर किस्म का क्वेश्चन जो है आपने बर्दाश्त करना है, और सोच समझ के उसको जवाब देना है। ये ना हो कि क्योंकि आपकी कही हुई बात जो है ना बच्चे के दिल में बहुत गहराई में जाके बैठ जाती है, फिर हम लाख कोशिश करें ना बच्चे को समझाने की कि नहीं नहीं बेटा, वो मैं गुस्से में थी, टेंशन में थी, मैंने इसलिए ये बोला, तो वो बच्चे की बात रिमूव नहीं इतनी आसानी से होती। इसलिए अपने वर्ड्स का जो है ना वो चुनाव बहुत सोच समझ के करें। इसका तो मुझे लगता है ऐसे ही है। कंसल्ट आप एक बार अपना माइक ऑन करके ना आप अपनी सिचुएशन बताएं, अगर आप फील फ्री कर रही हैं, इजी फील कर रही हैं, तो सिचुएशन बताएं कि अगर आपने क्या अपने बच्चे के साथ शेयर किया, या फिर वो आपको क्या कहती है, ताकि उस हिसाब से अगर कोई और भी इसका जवाब देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक नेक्स्ट आपको क्वेश्चन एक। आई थिंक आपको ना अपनी इमोशनल रेजिलियंस जो आपके अंदर है ना, जो आप सब चीजों को फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है हम बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर नहीं करते, कि वो छोटे हैं। जी ओके फाइन, आई हम्म। अंडरस्टैंड। तो मतलब कि वो उनका मैसेज है कि वो माइक नहीं ऑन कर सकते। आई बिलीव कि हम लोग बहुत सारी चीजें ओके बच्चों के ओके। साथ शेयर नहीं करते बिकॉज हमें लगता है वो छोटे हैं, वो समझते नहीं। पर हम्म। वो जब हम शेयर नहीं करते ना, तो वो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये छोटा ज्यादा बच्चा भी हलचल जितना है ना, मचाते हैं। ही इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, मतलब उसका ही इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। आप अपनी इमोशनल, जो आपके अंदर ताकत अल्लाह ताला ने दी है आपको, मतलब जो भी जो भी सिचुएशन होती है किसी की जिंदगी में, तो अल्लाह ताला उसके साथ आपको एक ताकत, एक कुवत, एक इमोशनल स्ट्रेंथ जरूर साथ देते हैं। वही तो बात आप होती है ना अपना कि अगर एक वो दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलने के लिए तैयार होता है, हमें इस एग्जैक्टली, चीज को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो हम बच्चे के लेवल पे होके सोच सकते हैं और उसको रिप्लाई कर सकते हैं और सेटिस्फाइड कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप और एक्चुअली इसको ना एज कमी लेके ना चलें, कि मतलब कि ये, मतलब एक कम, ऑफ कोर्स वो है, उसको एक्सेप्ट भी करें, लेकिन आप अपनी एग्जांपल देखें मुझे कि ऐसे आई एम लग योर रहा है मदर कि और मैंने जैसे ना इसको। आपके अंदर क्वेश्चन ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, कि अगर मैंने ये जवाब दिया तो वो ऐसे आगे से ये हम्म। सवाल पूछेगी, अगर आपने ये जवाब दिया तो ये सवाल, तो ये आपको ना पहले क्लियर करनी पड़ेगी खुद से। एक्चुअली थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है और थोड़ी सी पर्सनल भी है, क्योंकि मैं मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं डाइवोर्स को। सो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि उसके जो फादर हैं उन्होंने वापस मतलब कि राब्ता भी नहीं किया, लाइक कंप्लीटली कट ऑफ वाला क्वेश्चन सवाल है। तो वो जब हम्म। फातिमा 3.5 साल की थी तो तब सवाल करती थी, 4 साल की थी, बट अब वो क्वेश्चन नहीं करती मुझसे। बट मैं मतलब कि मेरे ज़हन में ये सवाल है कि वो ये ना कंसीडर करे कि मेरी मम्मा की गलती थी। और फिर वो क्वेश्चन बहुत करती है बिकॉज अंदर बहुत सारे मामला थे, अंदर मतलब कि हमें बहुत ज्यादा थ्रेट वगैरह भी थे। सो वन टाइम जो है जैसा मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई एंड मैंने उसमें इसको कह दिया कि नो योर फादर वाज नॉट गुड। तो वो अब मतलब कि वो उसको पता है, उसको खुद भी याद भी है कि जो भी उसके हाँ फादर बस करते यहाँ थे, पे तो देखें, हालांकि आप स्ट्रेस में थी ना, आपका मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है इतने पीक पे थे कि आपने अपनी बच्ची को उस टाइम अनकॉन्शियसली बोल दिया, तो ये उसके माइंड में कैसे बैठ गया और कितना उसकी जो है ना वो मेमोरी पे लेकिन इफेक्ट कर रहा है। उसको याद भी है, हाँ। मतलब कि माशाल्लाह उसकी मेमोरी अच्छी है, हालांकि तब वो सिर्फ 3 इयर्स की थी। तो उसकी अपनी मेमोरी भी हम्म। अच्छी है और अंदर बहुत सारी सिचुएशंस भी थी। लेकिन मैं मतलब कि उसको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मतलब कि हर जो मर्द होता है वो बैड नहीं होता। दूसरी बात ये कि मतलब कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है मेरे घर का। मेरी अम्मी, मेरी बहन ने बहुत ज्यादा, उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन है उसका मेरे साथ। मैं थोड़ी सी गुस्से की तेज हूँ, मैं अब उसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ, अपने ऊपर काम कर रही हूँ कि मैं उसकी फ्रेंड बन जाऊं।
बातें भी मुझसे करती है, लेकिन मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आती कि मुझे ये टॉपिक उसके साथ खुद शुरू करना चाहिए, या वो अगर शुरू करे तो मैं, क्योंकि फिर वो इतने सवाल करती है, क्योंकि अंदर फिर मेरे पास उसका जवाब नहीं होता। नहीं, तो इसके लिए ना पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। आप बेशक बाद में ना पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे टेक्स्ट करें, तो इंशाल्लाह हम इस बारे में ना डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि इसमें एक बात नहीं, कई बातें हैं, बच्चे के हवाले से भी है, आपके हवाले से भी है। उसके लिए फिर आपको क्या क्या करना है, कैसे कोशिश करनी है, जहां तक हो सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगी। क्योंकि ये एक मतलब डिफरेंट है ना, एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट और बोथ पेरेंटिंग, ये टॉपिक बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और सिंगल पेरेंटिंग के बारे में भी मैं रिसर्च कर रही थी और स्टडी कर रही थी, और उसमें जो हर्डल्स हैं और हैं वो इंतहा की हैं कि मेरे लिए मतलब सोचना समझना मुश्किल था उस बारे में, कि वाकई ही एक एक बंदे पे इतना प्रेशर है कि उसने माँ और बाप दोनों बन के पालना है बच्चे को। तो ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है। आप जो है ना कोशिश जारी रखें, और इंशाल्लाह बाद में मुझसे आप कांटेक्ट करें तो हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, पहले खुद को रिलैक्स करें, खुद को बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अब मैंने अकेले ही करना है, जो भी करना है मैंने अकेले ही करना है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। खुद को रिलैक्स करें, खुद पे काम करें, चाहे आपको 10 दिन लगे, 10 महीने लगे, साल लगे, लेकिन आप पहले खुद पे काम करें। तो इंशाल्लाह फिर ताला आपके लिए रास्ते इतने आसानी से खोल देगा कि आप खुद मतलब अल्लाह की शुक्रगुजारी में गिर जाएंगे कि हुआ कैसे, मैंने तो कोशिश की है, बस बाकी काम अल्लाह पे छोड़े, हुआ कैसे। इंशाल्लाह रास्ते आपके लिए आसान खुद ही होते चले जाएंगे। लेकिन आप पहले खुद को रिलैक्स करें, अभी आपको खुद रिलैक्स होने की ज्यादा जरूरत है। बच्चा अभी छोटा है, यकीनन उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं, वो उसके अंदर बातें भी होती हैं, लेकिन जब तक आप खुद रिलैक्स नहीं होंगी, आप खुद ऐसा फील नहीं कर रही होंगी आप उसको डील कर सकें, तो फिर ऐसे आप ना उसको मतलब कई चीज गलत तरीके से समझा देंगे। गलत मुराद ये नहीं कि कुछ बुरे अल्फाज में, लेकिन वो बच्चे के लेवल के हिसाब से ठीक नहीं होगा। और कई बातें फिर आप उसको नहीं बता सकती उसकी एज के हिसाब से। इसको आपको अप्रोप्राइट जो है ना वर्ड्स चूज करने हैं, सोचना है, समझना है, फिर आपको बात करनी है। तो इसलिए आप पहले खुद पे काम करें, खुद को सॉरी टू रिलैक्स इंटरप्ट करें। यू। कोमल, 5 मिनट्स रह गए हमारे सेशन खत्म होने के लिए, तो आप वाइंड अप अच्छा, इसको कर लीजिए। चलो इंशाल्लाह। और ये एक बहुत एक ये भी टॉपिक था कि येलिंग जो हम लोग चीखते चिल्लाते हैं, इस पे बच्चे का जो है ना, बच्चे के मेंटल कंडीशन पे इफेक्ट होता है, और ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत बुरा होता है ये। इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि एक टाइम था कि जब मेरा डिप्रेशन जो था ना बहुत हाई लेवल पे था, जिसकी वजह से था, ये नॉर्मली हमारे जो है ना ये हार्मोनल चेंज की वजह से ही होता है। तो कई दफा जब हम लोग खुद इस चीज को कंट्रोल ना करें तो वो पीक पे पहुंच जाता है। तो इसके जो इफेक्ट्स है मैंने खुद भी देखे, और उसका मुझे उसका वो टाइम लग गया उसको नॉर्मल लाने में अपने बच्चे को, कि नॉर्मल जो है ना माँ भी जो है बहुत ज्यादा ना ओवर हो के ना बात एकदम कर देती है। ये नहीं उसकी कंसर्न होती कि वो बच्चे को परेशान करे, लेकिन उसके अंदर इतनी हलचल मची होती है कि वो कर देती है, तो बच्चे पे इफेक्ट उसकी मेंटल पे बहुत ज्यादा होता है, कि बच्चा एकदम सहम के रह जाता है। वो सोचता है काम करने से पहले कि ये मैंने किया तो मामा मेरी क्या सोचेगी, वो आगे से चीखने लगेगी। तो ये बच्चे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। इस पे हमें वर्क करना बहुत जरूरी है, कि हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जो चीजें हमें उकताहट पे मजबूर कर रही है ना, आप उन चीजों पे काम करें, अपना मुहासबा करें हर चीज के हवाले से। क्योंकि इसका बच्चे की इस एज में जब मेंटल पे उसके प्रेशर पड़ना शुरू होता है ना, ये फिर आगे उसके अपने बच्चे होने तक भी उसके ऊपर रहता है, जब तक कि वो खुद मेहनत ना करे। तो ऐसे भी नस्ल से नस्ल ही बिगड़ती चली जाती है। तो बस मेरी कोशिश ये है कि मैं अवेयरनेस ऐसे पैदा करूं कि हम लोग अपनी नस्ल को ही जो है ना ट्रैक पे लाना शुरू कर दें। हमारा काम कोशिश करना है, तो बाकी अल्लाह ने हमें सिला देना है, और अल्लाह ने हमारे लिए वसीला पैदा करना है। हमने कोशिश नहीं छोड़नी, चाहे हम हमारा बच्चा टीन एज में आए, उसकी शादी हो जाए, उसके आगे से बच्चे हो जाए, हमने अपने ट्रैक पे रहना है, ताकि हम अपने आप को जो है ना आगे तक बच्चे के लिए रोल मॉडल बना के पेश करते जाएं। एक ही चीज होती है कि हमारा बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा हर हर वक्त ना वो रहता है, उसके अंदर खिलबिली सी मची होती है बहुत ज्यादा, वो हर टाइम हरी में रहता है और बात नहीं सुनता, वो बैठ नहीं सकता, उसके हाथ पाँव में सुकून नहीं है। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं हर टाइम हरी में रहती हूँ, मैं हर टाइम ये डिमांड करती हूँ अपने आप से कि हाँ भाई मुझे परफेक्शन चाहिए। आप खुद सुबह उठें, आप सफाई करें घर की या फिर घर का काम करें, तो बच्चे आपके उठते हैं वो किसी चीज को छेड़ना शुरू करते हैं, तो आप उधर से ही चीखना चिल्लाना शुरू करें, नहीं करो मैंने अभी किया है, मुझे परफेक्शन चाहिए घर में, ये चीज जब बच्चा देखना शुरू करता है ना, बच्चे के अंदर भी सेंस ऑफ हरी पैदा हो जाती है। बच्चा जो है बेशक वो मार के निकाले अपने बहन भाइयों को, आगे से बोल के निकाले, बहुत ज्यादा ओवर हाइपर एक्टिव होकर निकाले, उसने अपनी वो निकालनी है। इसलिए अगर आपके साथ भी ये सीन है तो आप पहले खुद को स्लो डाउन करें,
स्लो डाउन करके इम्परफेक्शंस को जो है ना एंजॉय करने की कोशिश करें। आपके घर साफ घर जो है वो होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट घर होना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए फ्रेंडली माहौल घर में बनाएं, जिसमें बच्चा भी फील फ्री हो के जो है ना सब कुछ करे, इजी रहे, रिलैक्स रहे। और स्लो डाउन हो के बच्चे को दिखाएं कि अगर आपके कपड़े धुले हुए पड़े हैं, तय करने वाले पड़े हैं, तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिलेगा आप कर लेंगे उस चीज को। बच्चे को पता होगा कि मामा कोई और काम कर रही है, उसका ध्यान हमारी तरफ है, तो इट्स ओके। स्लो डाउन होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो खुद को स्लो डाउन करेंगे तो आपको अपने बच्चे के अंदर भी वो जो हाइपर एक्टिव वाली चीज है ना आपको कम होती नजर आएगी। और दूसरा ये कि अपने बच्चे को ब्लेम कभी ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अपने बच्चे को कभी भी किसी चीज के लिए ब्लेम ना करें। अगर आप करते हैं तो इसके अंदर बच्चे की जो है ना खौफ पैदा करता है, ये चीज जो है ना बच्चे के अंदर खौफ पैदा करता है। वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, आपकी किसी बात में इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है, वो डरता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि घर जो है ना सबसे सेफ जगह है बच्चे के लिए। अगर वो बच्चा इस चीज में डर जाए अपने माँ बाप से बात करने के लिए भी, तो आगे फिर हम लोग खुद जिम्मेदार हैं उसकी टीन एज में अगर हम ऐसी कोई चीज देखते हैं। तो आप पॉजिटिविटी को प्रायोरिटाइज करें, छोटी छोटी खुशियों को बच्चे के साथ जो है सेलिब्रेट करें। बच्चे ने फर्स्ट टाइम कोई एक चीज जो वो नहीं खाता था उसने खानी शुरू की, आप इस चीज को सेलिब्रेट करें। बच्चे ने कोई आदत छोड़ी, आप उस चीज को सेलिब्रेट करें और आप उसके लिए रिवार्ड रखें कि तुमने ये काम छोड़ा है, मुझे खुशी हुई है, अल्लाह ताला तुमसे खुश हुए। आप उसको रिवार्ड दें, छोटे छोटे रिवार्ड्स रखें बच्चों के लिए, उनकी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। उनके साथ कन्वर्सेशन करें जो इंकरेजिंग हो, उन्हें रिलैक्स करे, जो वो उनकी स्ट्रेस जो है वो जो है ना बिल्कुल रेगुलेट ना होने दें, उनकी स्ट्रेस लेवल को जो है ना वो डाउन रखें, उनको इंकरेज करें। वो आपके बच्चे में आपको ऑटोमेटिकली तब्दीली नजर आएगी। बाकी ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे हम लोग 4 घंटे भी बोलते रहे तो वो कम है। अगर आप में से फर्दर कोई किसी बारे में पूछना चाहते करना चाहते हैं, वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बीच में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए तो बहुत सी अभी चीजें रह गई हैं डिस्कस करने वाली। एक शेयरिंग का टॉपिक बहुत आता है कि शेयरिंग बच्चा हमारा नहीं करता। आई डोंट नो टाइम शायद बंद हो गया है कि है अभी। शेयरिंग के हवाले से बहुत क्वेश्चन है। चलो चलें ठीक है। एक तो शेयरिंग के हवाले से मैं कहना चाह रही थी कि बच्चे को कभी भी फोर्स ना करें शेयर करने के लिए, उनको प्रैक्टिस करके दिखाएं। हम लोग बहुत छोटे से बच्चे के साथ ना, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बड़ा बच्चा है, हम लोग आपस में उनको फोर्स करें किसी के सामने वो अपनी चीज शेयर नहीं कर रहा, कोई नया बच्चा आता है घर में कहीं और किसी और का, वो शेयर नहीं करता, तो हम उसके सामने उस सबके सामने उसी को डिग्रेड करते हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गया, शेयर नहीं करता, इसकी आदत नहीं है। ये बच्चे पे बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डालती है कि वो समझता है कि मेरी माँ मेरे लिए सेफ है ही नहीं कि वो मेरे लिए किसी के सामने बोल सके। सो बच्चे को कभी भी शेयरिंग की आदत ना डालें। वो बच्चे की चीज है अपनी, उसके होल्ड में है, तो आप अगले को ना कोई और चीज देके उसको ध्यान उसका बटाने की कोशिश करें, चाहे वो उसका दूसरा बहन भाई हो, कोई आने वाला मेहमान हो, ताकि इसके अंदर बच्चे के अंदर भी जो है ना वो महफूज होने का एहसास हो कि नहीं, मेरी माँ ने मेरा एहसास किया है, उसने मेरा एहसास किया कि मैं इससे खेल रहा हूँ और मैं इसको शेयर नहीं करना चाह रहा। क्योंकि शेयरिंग करना वो बहुत छोटी एज में ये बच्चे पे प्रेशर डालने वाली बात होती है कि हमने शेयरिंग करना है, जबरदस्ती उसको शेयरिंग करने की आदत डालें। तो ये प्लीज प्लीज अपने बच्चों को कभी भी फोर्स ना करें शेयर करने के लिए, ऑल्टरनेट वे ढूंढें कि जिससे बच्चा जो है ना वो खुद भी सेफ फील करे और जो अगला है ना वो भी समझे कि नहीं भाई उसने अपने बच्चे को प्रायोरिटी दी है, तो इट मीन्स कि हमें भी प्रायोरिटी देनी है। जब हम खुद ही प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा भी हमारे बच्चे को ऐसा ही करे। सबसे जो एक बात मैंने कुछ ये पढ़ी थी, कुछ राइटर्स हैं उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं कि चिल्ड्रंस रेज्ड बाय एंग्री पेरेंट्स बिकम एडल्ट्स हॉन्टेड बाय कांस्टेंट फियर। जो चिल्ड्रन एंग्री पेरेंट्स जो हर टाइम गुस्से में रहते हैं किसी भी वजह से, उनके थ्रू परवरिश पाते हैं जो बच्चे, वो एडल्ट होके किस शक्ल में हमारे सामने आते हैं, जो हर टाइम डरे सहमे से रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि मैंने डिसीजन सही लेना है, मैं ले पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे बच्चे भी अब शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अपने गुस्से को अभी कंट्रोल कर लें, ताकि हम लोग एक नई जनरेशन कमिंग कमिंग हम लोग नई जनरेशन ऐसी अपनी ना तैयार करें जो गुस्सा जो है ना आगे ऐसे ट्रांसफर करना शुरू कर दे। और दूसरी मुझे एक अच्छी लगी थी बात, ए ट्रॉमेटाइज्ड माइंड विल चूज ए फेमिलियर हेल ओवर एन अनफेमिलियर हेवन। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि आप इसको रिपीट करके सुने कि ट्रॉमेटाइज्ड माइंड कौन सा होता है, जो बचपन से ही कई दफा हमारा बन चुका होता है,
कि हम लोग इतना वो कुछ ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं कि उनको नई चीजें टेस्ट करने में, उनको जो गैप है, जनरेशन गैप इन्हीं बच्चों में पैदा होता है, वो गैप खत्म करने में या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करने में इतना वो उनके अंदर होप होता है कि एक ट्रॉमा उनके अंदर क्रिएट हो चुका होता है कि वो फेमिलियर हेल को चूज कर लेते हैं, अनफेमिलियर हेवन में नहीं जाते। कि उनके अंदर होप इतना होता है कि मैं एडजस्ट कर सकूंगा कि नहीं, उसमें पता नहीं कैसी कैसी बातें आ जाए, कैसी मुश्किलें, कौन से रास्ते हों, मुझे समझ ही नहीं आएगी। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट इतना बच्चे के लिए बना दिया होता है कि वो एक हेल को चूज कर रहा होता है बड़े होके से ही, लेकिन वो हेवन में जाने के लिए अनफेमिलियर वे नहीं चूज कर रहा होता। ये आजकल हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी जो जनरेशन है, वो इसी दौर से गुजर रही है। और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि हमारी जनरेशन इस चीज पे काम भी बहुत ज्यादा कर रही है डेफिनेटली। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको अच्छे, अल्लाह की तरफ से अच्छा जो है ना वो रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। कि हम लोग इस चीज को, जो पुरानी गलत रवायत चलती आ रही है ना, जो हमारे लिए ठीक नहीं, हम उसके लिए स्टेप लेके एक लिमिट में रह के, इज्जत में रह के हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो कि जो चीज़ ठीक नहीं है, जिसका उनको नुकसान, हम लोग अपने बच्चों के लिए जवाबदेह हैं अल्लाह के सामने, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अल्लाह के सामने जाके ये नहीं कहेंगे कि मेरी माँ दादी हमारी नानी ऐसे करती थी, हमने तो उनको फॉलो किया। क्यों भाई, अल्लाह ने जब सबके लिए एक जैसे अहकाम नाजिल किए हैं, तो हमारी अपनी अक्ल घासर नहीं गई हुई, हम लोग खुद समझ नहीं सकते। हम लोग, कुरान हमें मुकम्मल करने की पड़ी होती है, इस 7 ईयर्स तक हमने कुरान कंप्लीट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कुरान में कहा क्या जा रहा है, हम उसको अप्लाई करके दिखाएं बच्चे को। सो प्लीज, ये एक बहुत डीप टॉपिक है कि जिससे हम लोग एक जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, इसमें कोताही ना करें। चिल्ड्रन को जो है ना वो इतनी स्पेस दें, उनको इस माहौल में जो है ना रेस करें कि वो एक कॉन्फिडेंट, एक अच्छी सुलझी हुई समझने वाले, इमोशंस की कदर करने वाले जो है ना वो नौजवान बन के निकले आपके घर से। और ये ड्यूटी सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं, इसको डील भी आपने करना है। बेस्ट ऑफ लक सबको। बाकी ये कि किसी ने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइम रख लेंगे, और कोई पर्सनली कोई डिस्कशन करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं सेशन वगैरह भी लेती हूँ पर्सनली, प्राइवेट सेशंस। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना फर्दर इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे जब तक कि कोई चाहे। तो इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर शाबानो का थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं बोल सकती हूँ। इससे पहले मुझे मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिला कि इतने माइंडफुल हों कि जो बात को समझे और इस टॉपिक पे जो है ना बात करने का मौका दें। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का नहीं, भी, बहुत जो आप शुक्रिया। लोगों थैंक ने। यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। बच्चों के साथ जो है आपने इतना टाइम हाँ, निकाला, जज़ाकल्लाह, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई होप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो लोग ज्वाइन नहीं कर सके, दे यू नो सी द रिकॉर्डिंग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।